अच्छा चले अभी हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी कोई भी इस तरह ना इमेज खोल लेते हैं। चलो ये वाली खोल लेता हूँ। फिलहाल मैं अपनी तस्वीर पे तजर्बे करता हूँ थोड़े। तो अभी क्या है कि हम एक और टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो वो है रोशनी के बारे में। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जो ये तस्वीर खींची होती है ना, फिर इसमें इसकी कलर कास्टिंग के बारे में। अभी हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है कि जिसमें जो होता है ना रोशनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक होगा, अभी हम इसके जो है ना कलर को कंट्रोल करना देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि अभी यहाँ पे इमेज जो है ना, ये इमेज जो है, तो इस इमेज जो जब हम खींच रहे होते हैं ना, तो इसमें बाद का जो होता है ना शेड आ जाता है। मतलब कि ये इमेज जो है ना, यहाँ पे जब मैं मतलब कि ये खींची थी, तो ये पीछे जो दीवार थी ये सीमेंटेड दीवार दीवार थी। मतलब कि जिस तरह सीमेंट होती है ना, तो ये इसको उसी तरह होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कोई कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जो भी कलर होगा ना वो उसको बहुत कम मकदार होनी चाहिए। मतलब कि हमने यहाँ से ये तस्वीर में अपनी मर्जी से देखना होता है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि ये कलर जो है, देखें फर्ज करें ये कलर जो है ना, अभी हम कलर पे बात करने लगे हैं। मतलब कि जब हम तस्वीर खींचते होते हैं ना, बाद वो थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप नजर आ रही होती है। बाद बाद वो ब्लूइश टाइप नजर आ रही होती है। मतलब कि ब्लू टाइप नजर आ रही होती है। ठीक है, उसमें मतलब कि तो हमने देखना होता है। हमें सबसे पहला असूल ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इस इमेज का जो है ना कलर कौन सा था। हमें जब आइडेंटिफाई हो जाए, मुझे ये कन्फर्म मुझे पता है कि ये जो दीवार थी ये थोड़ी सी ग्रे टाइप थी, और अगर हमें हो सकता है कि जहाँ पे मुझे थोड़ी सी नीली नीली लग रही है, ठीक है ना, या मुझे शर्ट का मुझे अगर पता होगा ये ब्लू थी, और इसमें कितनी मतलब कि कितनी ज्यादा ब्लू थी या कितनी कम ब्लू थी, तो जब वो पता होता है ना, तो फिर हम चेक करते होते हैं कि क्या वैसे ही। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो कलर कलर पैनल है, ठीक है ना, ये कलर पैनल है। तो इसमें एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है कलर पैनल को देखने के ना, ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो चले हम कलर पैनल जो होता है ना, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं जिससे, और यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ कलर को ना देखने के तरीके हैं। मतलब कि ह्यू क्यूब, ह्यू का मतलब होता है कि रंगों की पट्टी उसका क्यूब। जब इसको ओके करेंगे तो ये देखिए रंगों की पट्टी और उसका क्यूब टाइप आ गया ये वाला। अभी हम एक और तरीका देखते हैं रंगों को देखने का, ब्राइटनेस क्यूब। तो ये देखिए ये रोशनी के बारे में इस तरह आ गया ना। चले प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डबल क्लिक करके बंद कर लेते हैं, चैनल को भी डबल क्लिक करके बंद कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचते हैं। तो ये देखिए रंगों का अभी जो है ना हमें नजर आएगा ज़्यादा कलर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे देखिए चीज़ है, यहाँ पे कलर व्हील, मतलब कि रोशनी का व्हील पहिया। तो ये वाला भी एक व्हील है ना, ये वाला रोशनी का, तो मतलब कि ये कलर का व्हील है। तो इसमें देखें कि ये जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर का जो अपोजिट है यहाँ पे वो है सयान। ठीक है, रेड कलर जो है उसका अपोजिट है सयान। मतलब कि किसी भी इमेज में अगर कोई रेडिश टाइप कोई चीज नजर आ रही है, तो हम उसमें सयान की तरफ जाएंगे तो उसमें रेडिश टाइप खत्म होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल सयान की तरफ चला जाएंगे तो मतलब कि ये सयान कलर जो था ना, ये वाला आसमानी कलर, तो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी इमेज में सयान कलर ज्यादा हो, उसको हमने कम करना हो शेड उसका, तो वो हम रेड की तरफ आएंगे इसी तरह। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर है इसको, इसका अपोजिट जो है ना ये बिल्कुल ऐसे है, वो है मजेंटा। मतलब कि ग्रीन और मजेंटा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इसको कहते हैं 180 के जाविये पर। ठीक है, इसी तरह फिर ब्लू जो है, ब्लू में आगे इसके अपोजिट पे है येलो। मतलब कि जो जो है रेड का सयान, ग्रीन का मैजेंटा, और ये जो ब्लू है इसका ये जो है येलो। तो ये इसके जो है ना कंप्लीमेंट्री कलर हैं। तो ये अभी सिंपल एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभी ये भी कोई भी कलर है ना, तो ये मेरी तस्वीर नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे मैंने एक तस्वीर का भी सैंपल लेना है। तो ये जो यहाँ पे देखें, ये जो आई ड्रॉपर टूल है, ये जो आई ड्रॉपर टूल है ना ये वाला, तो इसको जब हम इसको क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे देखें किसी जगह पे जाके इसको एक क्लिक करें सिंगल, तो इसका मतलब ये है कि ये देखें अभी मैंने छोड़ा नहीं है, क्लिक करके मैंने होल्ड किया हुआ है। देखिए मूव भी कर रहा हूँ जैसे यहाँ से। तो इसका मतलब ये है, ये देखें जो दरमियान वाले दो कलर नजर आ रहे हैं ना, हाफ हाफ, तो नीचे वाले कलर का मतलब ये है कि लास्ट कलर जो पिक था वो ये था, और ऊपर वाला कलर जो है ना वो भी वो है जहाँ पे अभी ये माउस है। अभी देखते हैं नीचे वाला कलर चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला चेंज होता रहेगा। अभी मैं ब्लू पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी देखें ये ड्रॉपर जो है, ये ड्रॉपर टूल जो है आई ड्रॉपर टूल,
ये बता रहा है कि अभी देखिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो जो नीला कलर सेलेक्ट हो गया, ये देखिए ना यहाँ पे अभी देखिए कलर में नीला कलर जो है वो रिबन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो इसका नाम है आई ड्रॉपर, मतलब कि आंख को ड्रॉप, आई ड्रॉपर का मतलब होता है कि आंख के जरिए किसी चीज को ड्रॉप करने वाला टूल, ठीक है। तो इसको जब पकड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पहले कौन सा कलर सेलेक्ट है, नीला, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके होल्ड करता हूँ, छोड़ना नहीं अभी, तो देखें कि वो ऊपर वाला उसने कलर सेलेक्ट कर लिया। अभी इस कलर को अगर छोड़ते हैं ना, यहाँ पे अगर कलर छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखें कि वो बता रहा है कि इस जगह पे जो कलर इस्तेमाल हो रहा है वो, ये देखें ये वाला कलर जो है ना, ये ग्रीन कलर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसकी सैचुरेशन बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस तस्वीर के ओरिजिनल कलर ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। मतलब ये उसका सबूत होता है कि ये जो कलर जो है ना, ये तस्वीर है, इसको कोई खास मसला नहीं है, ठीक है। चले इसको बंद करते हैं, इस तस्वीर को बंद करते हैं और यहाँ से कोई और तस्वीर निकालते हैं, ये वाली चले, ये वाली चले, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वाली तस्वीर अभी आ गई है हमारे पास। अभी हमें पता है कि जो पत्थर होते हैं इनका कलर होता है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो पत्थर का कलर कैसा होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था ना, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए उसने वो कलर सेलेक्ट कर लिया जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अभी वो कलर जो है वो ब्लू कलर है, लेकिन उस कलर की मकदार जो है वो अभी कितनी ज़्यादा है, ये तकरीबन 10 से कम होनी चाहिए फिर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है ना, वो कलर जो है ना वो ठीक नहीं है, समझ गए ना। मतलब कि इस यहाँ पे हमें ये खुद पता होता है ना पहले कि ये पत्थर जो होते हैं ये काले टाइप होते हैं। तो जहाँ पे अभी मैं क्लिक करने लगा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे यहाँ पे ये जो है ना, ये जो इमेज है इसको होना चाहिए था काला होना चाहिए था। अभी देखें यहाँ पे जो कलर था वो उसने ये सैंपल ले लिया। अभी वो ये बता रहा है कि ये जो कलर था ये यहाँ पे देखें कि ये ब्लू कलर है, और उसकी मकदार जो है, सैचुरेशन का मतलब कह लें कि उसकी मकदार जो है वो देखिए कितनी ज़्यादा है, वो 75 के करीब है। तो जो ब्लैक चीज़ होती है उसकी सैचुरेशन बहुत कम होनी चाहिए। तो ये इस बात का सबूत है कि ये तस्वीर जो है इसके कलर जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, ठीक हो गया ना। ये भी इस तरह आप ज़हन में रखना है, जब भी कोई तस्वीर आए तो आपको किसी चीज़ का खुद कलर पता होना चाहिए कैसा है। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि ये कैसा कलर होना चाहिए था, इसको क्लिक किया तो ये देखिए अभी भी है। तो इसको फिर अभी हमने दूर करना है, इस तस्वीर को जो है ना, हमने इसकी जो कलर इसमें ज़्यादा ऐड हुए हुए हैं ना उसको ख़त्म करना है। इसको जो कहते हैं कलर कास्ट, मतलब कि जो तस्वीर है उसके ऊपर कलर कास्ट आया हुआ है, मतलब कि उसके ऊपर कलर कोई ना आया हुआ है। तो उसको जो देखें यहाँ पे जब जाएंगे ना, ये देखिए इमेज में जाएंगे और यहाँ पे फ्री एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे कलर का बैलेंस। मतलब कि अब हम इसके कलर जो हैं उनको बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जो कलर जो है उनको बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पैनल आ जाएगा, ठीक हो गया। ये तो सिर्फ देखने के लिए था, ये जो कलर था ना ये वाले देखने के लिए था। इसको अभी हम चाहे छोटा भी कर लें, यहाँ से इसको देखें ये छोटा हो गया है, और यहाँ पे अभी जो है ये हमारे पास है कलर का आ गया। तो देखें ये वैसे ही है ना जिस तरह हमने कहा था। ये देखें रेड जो है इसके अपोजिट जो है सयान है, देखें ये यहाँ पे रेड था और यहाँ पे देखिए सयान है। इसी तरह जो नीचे ग्रीन है उसका अपोजिट मजेंटा है, तो देखिए ग्रीन इधर था और इसका अपोजिट कंप्लीमेंट्री मजेंटा। इसी तरह जो ब्लू है, ठीक है, इस तरह जो ब्लू था उसका अपोजिट जो था वो येलो। तो अभी हमें हमें ये मालूम था कि यहाँ पे जो था ना इसमें ब्लू की कलर कास्ट है, तो हमने ब्लू को खत्म करना हो तो हम इसको येलो की तरफ ले जाएंगे। अभी देखें इस तस्वीर को जो है ना येलो की तरफ लेना है, इसको थोड़ा सा येलो की तरफ करें इस तरह, यहाँ पे उसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करें इस तरह, ठीक है। और अभी इसको करें ओके। तो अभी दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं जहाँ इसको काला होना चाहिए था। तो देखें अभी भी इसमें सैचुरेशन थोड़ी सी 34 है, ठीक है। इसका और इसमें कलर कौन सा है, सयान है। ये देखें सयान कलर सेलेक्ट हुआ है ये वाला। तो अभी इसको खत्म करने के लिए सयान का ये देखें कलर उल्टा कौन सा होता है, रेड। तो अभी थोड़ा सा रेड इसमें ऐड करना चाहिए। तो फिर जाएंगे एडजस्टमेंट में, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसके कलर बैलेंस में जाएंगे। कलर बैलेंस का करना ना, अभी हम थोड़ा सा रेड की तरफ जाएंगे। इसको ये देखिए थोड़ा सा इसको रेड की तरफ चलते हैं ऐसे, ठीक है, और चलते जाएं, ज़्यादा नहीं करना इसमें, मतलब कि देखें करते जाएं इस तरह, करते जाएं और रेड फर्क करें हमने इतना ऐड कर लिया। अभी इसको करते हैं ओके, ठीक हो गया। तो अभी दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो अभी देखें ये कह रहा है कि इसमें
यहाँ पे जो कलर है वो रेड है, लेकिन उसकी सैचुरेशन तो कम ही है ना। सैचुरेशन कम का मतलब है कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी पहाड़ों का जो कलर जो है वो मतलब थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप हो रहा है। तो ये एक तरीका होता है कि कलर का जो जो है ना वो बैलेंस कंट्रोल करने का एक तरीका है ये। ठीक हो गया। तो अभी देखिए दोबारा दोबारा जाएं, यहाँ पे इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से कलर बैलेंस जो है ना यहाँ पे चले जाएं, कलर बैलेंस में चले जाएं ये। ठीक है। तो यहाँ से ये जो होते हैं ना कलर लेवल्स, ये इसकी वैल्यू है। ये जो है ये इस पट्टी की वैल्यू है, ये दूसरी पट्टी की, ये तीसरी पट्टी की। देखिए अभी हम अगर रेड की तरफ जाते हैं इस तरह, तो जो देखिए ये वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कि प्लस का मतलब है कि हम रेड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे माइनस का मतलब है कि हम सयान की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह दूसरी इसको पट्टी को छेड़ें इस तरह, ये देखें इस तरफ और मजेंटा की तरफ जा रहे हैं इस तरह। ठीक है। तो देखें हम यहाँ से ना किसी भी इमेज को हम अफेक्ट भी लगा सकते हैं, मतलब कि हम किसी को कलर कास्ट, एक्चुअल तो कलर कास्ट खत्म करनी होगी ना, हम इस पर कलर कास्ट लगा भी सकते हैं, मतलब कि एक ही अपनी इमेज को मुख्तलिफ कलर में कर सकते हैं। ये भी हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे वैसे। तो इसी तरह अच्छा ये जो ना जहाँ पे लिखा हुआ मिड टोन्स, ये जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये मिड टोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि दरमियाना जो कलर होते हैं ना उनको, अगर हमने रोशन कलर जो होते हैं हाईलाइट्स को कंट्रोल करना हो, तो अभी देखिए जब हम इसको कंट्रोल करेंगे ना, अभी इसका जो चमकदार पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये चमकदार पोर्शन अभी नजर आ रहा है, ये भी चमक रहा है ज्यादा। तो अभी हाईलाइट्स का मतलब होता है कि हम इनको कंट्रोल करेंगे, इनको। तो देखें अभी हाईलाइट्स को कंट्रोल करें यहाँ से, अभी रेडिश टाइप जो ना ये देखें, मतलब कि जो रोशन पोर्शन है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम शेडो को क्लिक करेंगे, तो शेडोज का मतलब होता है कि जो बिल्कुल डार्क चीजें है ना, इसकी जो बिल्कुल डार्क चीजें हैं वो कंट्रोल होंगी। शेडोज का मतलब होता है। तो अभी हम इसको कंट्रोल करेंगे तो देखें जो डार्क चीजें थी ना, ये देखें पत्थरों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कम असर कर रहा है, ब्लू पे कम असर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना असर करेगा। अभी देखें हम इसको रेड करते हैं, तो ये देखिए ये पत्थर जो थे, जो क्योंकि हमने शेडोज किए ना, तो जो डार्क चीजें थी वो देखिए रेडिश टाइप हो रही हैं, और जो ब्लू थी वो नहीं, उनको नहीं कुछ हो रहा। ठीक है। और प्रिजर्व लुमिनोसिटी का मतलब है कि जो रंगों की चमक थी वो बरकरार रखे। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे फिर ये थोड़ा सा ना असर पड़ेगा। मतलब देखे ना अभी रंगों की हर कलर की जो रोशनी थी ना कम ज्यादा थी, वो हम कहेंगे कि इसको बरकरार रखे। ठीक हो गया। तो अभी इसको देखें, पहले यही इमेज जो थी इसको कैंसिल कर दीजिए, देखें इस तरह की थी इमेज, और इसको जब हम ओके करते हैं देखें, देखिए कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है इस इमेज को। मतलब कि अभी ओके करते हैं, ये देखिए पानी के अंदर किस तरह की इमेज थी, हमें पत्थरों का कलर सही नहीं नजर आ रहा था। तो अभी हम इसको प्रीव्यू करते हैं, तो देखें अभी जो है ये काफी हद तक हमें नजर आना शुरू हो गया है। तो ये एक तरीका है, मतलब कि इसको कहते हैं तस्वीर के ऊपर अगर कोई कलर कास्ट हो तो उसको थोड़ा थोड़ा जज करके उसको हमने मतलब कि रिमूव करना होता है, ताकि ओरिजिनल कलर जो होते हैं ना वो आने शुरू हो जाएं। तो ये एक तरीका है मतलब कि कलर को कंट्रोल करने का। ठीक हो गया। तो ये भी हमने देख लिया। तो ये भी हम इसको कर लेते हैं, इस तस्वीर को क्लोज कर लेते हैं और इस वीडियो को एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, फिर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। ठीक होगा। तो इसको हम भी कर लेते हैं नो, यहाँ पे जाते हैं और ब्राउजर ब्रिज करते हैं, एक और फाइल ओपन करते हैं यहाँ से। तो चले ये वाला ले लेते हैं, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये अभी ओपन हो जाएगी वहां पे। ठीक है। अच्छा इस फाइल को जो है ना इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। बहरहाल ये हम जो है ना ये सिलेक्शन हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मेरा ख्याल। तो अभी यहाँ पे इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर दें, तो ये वो तस्वीर आ गई है। ठीक है। इसको इस टूल से पकड़े, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, कंट्रोल टी से, कंट्रोल ये वही हम पढ़ेंगे वैसे, ये 2-3 दिन बाद चीजें पढ़ेंगे तो कर लिया थोड़ा सा। और अभी इसको एंटर प्रेस करके फिट कर दें। ठीक है। ये आ गई, और जहाँ पे इसको आर्ट के साथ इसकी कॉपी कर देनी है तो इसको इधर ले आए, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में थे ना, ये 2 कॉपियां हो गई हैं। अच्छा इसमें देखें ये लेयर जो है ना ऊपर वाली लेयर को इसको सिलेक्ट किया है अभी, ऊपर वाली को, ये वाली जो है ना इसको। तो यहाँ पे जाएं, इमेज में जाएं, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से फोटो फिल्टर पे जाएं। ठीक है। फोटो फिल्टर पे तो अभी इस इमेज को जो है ना ये देखें अभी, एक तो यहाँ से खुद जो है ना बड़े बनाए फिल्टर जो है इसमें, मतलब कि ये देखिए अंडर वाटर का फिल्टर लगाना है इस तरह, तो ये देखिए थोड़ी सी और तरह की तस्वीर हो गई है। अच्छा इसकी जब डेंसिटी जो है ना इसकी 25% इसको बढ़ाएं थोड़ा सा इस तरह। ठीक है। इसकी डेंसिटी बढ़ाएं तो ये देखिए इस तस्वीर पे फिल्टर लग गया है इस पे। ठीक है। तो अंडर वाटर का इस तरह था, देखें अभी इसको मतलब कि अगर सिर्फ वार्मिंग फिल्टर लगाना है इस तरह, तो ये देखिए अभी ये इस तरह लग रही जैसे ये तस्वीर जो है इसमें थोड़ा सा वार्म जितना धूप में होती है ना इस तरह, तो ये सारे वार्मिंग के फिल्टर हैं ये वाले। ठीक है। आगे कूलिंग फिल्टर, कूलिंग पे जाए इस तरह, तो ये देखिए जिस तरह ये अभी बर्फानी इलाके में थोड़ी सी ना इस तरह हो गई है,
तो ये इंटेंसिटी अभी हमने 100 कर दी, इसलिए थोड़ा सा इस तरह रेड से देखें, ये भी उस पर रेड फिल्टर लग गया है इस तरह, कोई भी मजेंटा लगाए इस तरह, ठीक है। ये आप जो उस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं इस तरह, ये मुख्तलिफ किस्म के ना, डीप रेड है, डीप ब्लू है, तो ये देखिए इस तस्वीर पे फिल्टर लग रहे हैं इस तरह। लेकिन इस पे हम जो है ना आगे कलर में जाएंगे यहाँ पे, तो हम इस अपनी मर्जी का भी इस पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर पे जाएं, कोई भी अपनी मर्जी का, ये कलर हमें कलर पिकर का हमें हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में भी देखा था, इसमें से कोई भी लेने कलर फर्ज करें, यहाँ से देखिए ये वाला कलर लिया इस तरह, कोई भी ग्रीनिश टाइप, इसको ओके करें, और यहाँ से इसकी ये जो है ना ये उसकी माउंट ये बिल्कुल जीरो है, और यहाँ से ये बिल्कुल ज्यादा है इस तरह, ये मतलब किस तरह है, ठीक है। आमतौर पे इसको जो है ना वो इफेक्ट लगाने के लिए भी होती है, जिस तरह मुख्तलिफ इमेजेस होती है ना, तो उनको मतलब मुख्तलिफ किस्म के उसको खूबसूरत बनाने के लिए, देखिए फर्ज करें ओके करेंगे तो ये लग गया, ठीक है। अभी इस इमेज पे क्लिक करें, ये पहले वाली जो है ना, ये पहले वाली इमेज जो है ना, इसको ये वाली, इसको आल्ट के साथ क्लिक करें, एक और कॉपी करें। अच्छा अभी ये देखिए ये वाली सिलेक्ट है नीचे, इसको फिर इमेज में जाएं, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से इसको फोटो फिल्टर लगाएं, ठीक है ये वाला। तो अभी देखिए इसको कोई और लगा लें फिल्टर, यहाँ से क्लिक करें, इसको वो ग्रीनिश टाइप, इसको ब्लूइश टाइप कोई लगा लें इस तरह, ये ब्लूइश टाइप हो जाएगा, इसको ओके करें। तो इस तस्वीर पे भी ब्लूइश टाइप जो है ना फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन ये अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम, इसको थोड़ा ज्यादा करें। तो देखिए अभी इस पे ना जो ब्लूइश टाइप जो है वो इस पे फिल्टर लग चुका है यहाँ पे। अच्छा प्रिजर्व लुमिनोसिटी करेंगे तो ये देखें और तरह के, मतलब कि जो इसकी चमक जो है ना वो भी प्रिजर्व नहीं हो रही, तो ये अगर ऐसे ही रखना है तो फिर इसको इस तरह रखें। तो अभी ये कलर ये थोड़ा सा और तरह अभी इतना उस पर नहीं मजेदार लग रहा है, ठीक है। इसको और कोई देखें, ये देखें जिसको रेडिश लगा के देखें, कोई ब्लूइश लगा के देखें इस तरह। तो ये जो है ना ये फोटो असल में फिल्टर, एक तो हम इस तरह के इफेक्ट मुख्तलिफ बना सकते हैं। अभी इस इमेज को करीब करें, देखें किस, दूसरा ये होता है कि यहाँ पे देखें, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इसको भी हमें डिलीट करने लगा, ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें, इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ये भी सारी डिलीट होगी। तो अभी जो वीडियो को हम कर लेते हैं सेव,